नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। तीनों कालों में और तीनों लोकों में सम्यक्त के समान और कोई श्रेयस्कर नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई अकल्याणकारी नहीं है। अब आगे बताते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता, इस बात को बताते हैं। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक्तिर्यं नपुंसकस्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर् दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः। सम्यक् दर्शन शुद्धा नारक्तिर्यं नपुंसकस्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर् दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः। आप लोग पढ़ें एक बार। अब कहते हैं, सबसे पहले अपन शब्दार्थ देख लेते हैं और संधि विच्छेद। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यं नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृत अल्पायु दरिद्रतां च ना व्रजन्ति अव्रतिकाः। अन्वय अर्थ देखें। सम्यक दर्शन शुद्धा और सबसे अंत में है अव्रतिकाः। चौथे चरण के अंत में देखेंगे संधि विच्छेद करना ना अपि अव्रतिका। तो सम्यक दर्शन से शुद्ध जीव, सम्यक दृष्टि जीव अव्रतिका। अव्रतिका यानी व्रतों से रहित होकर भी, व्रती नहीं है, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव है।
जिसके पास कोई व्रत नहीं होता है, मात्र सम्यक दर्शन होता है, उस सम्यक दृष्टि जीव को अव्रती कहते हैं, अथवा चौथे गुण स्थान का नाम अविरत सम्यक दृष्टि है। व्रती संज्ञा पंचम गुण स्थान से हुआ करती है, और पंचम गुण स्थान में भी देखा जाए तो व्रतियों के कई भेद हो जाते हैं। दो प्रतिमा से व्रतों प्रारंभ हो जाते हैं, व्रती संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। उस दो प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा तक के व्रत पंचम गुण स्थान के अंतर्गत आते हैं। तो यहां आचार्य महाराज लिख रहे कि सम्यक दर्शन से शुद्ध जीव होवे, तो भले ही अव्रती होवे, कोई भी व्रत उसके पास ना होवे, तो भी नारक ना ब्रजंती, एक ना है, उस ना को सबके साथ जोड़ना है। वो ब्रजंती क्रिया भी सबके साथ चलेगी। सम्यक दृष्टि जीव नारक ना ब्रजंती, नरकों में उत्पन्न नहीं होता, नरक नहीं जाता, यानी कोई मनुष्य त्रियंच सम्यक दृष्टि जीव है तो वो सम्यक दर्शन के साथ में नरक नहीं जाता। तिर्यंग त्रियंचों में भी नहीं उत्पन्न होता सम्यक दृष्टि। नपुंसक पर्याय में भी सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता, स्त्री पर्याय में भी उत्पन्न नहीं होता, और दुष्कुल सम्यक दर्शन के साथ मलेच्छ आदि में उत्पन्न नहीं होता है, खोटे कुल में उत्पन्न नहीं होता है। और सम्यक दृष्टि जीव विकृत, विकृत का अभिप्राय है ऐसा जिसका हुंडक आदि संस्थान है, ऐसे अंगोपांग वाला नहीं होता, इनमें उत्पन्न नहीं होता। हुंडक संस्थान वाला जीव सम्यक दर्शन तो उत्पन्न कर सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव मर करके वहां उत्पन्न नहीं हो सकता, ये लगाना। और अल्प आयु, सम्यक दृष्टि जीव अल्पायु वाला नहीं होता। अल्पायु का अर्थ कि जिन जीवों को एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ता है, ऐसे लब्ध पर्याप्तक अवस्था में उत्पन्न नहीं होता, पर्याप्तकों में उत्पन्न होता है, और वो भी अच्छी आयु उसको प्राप्त होती है। और दरिद्रताम, देखो ये विशेषता है, सम्यक दृष्टि जीव अगले भव में दरिद्री नहीं बनता है, अच्छे स्थान में संपन्न परिवार में उत्पन्न होता है। इतने स्थानों में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता है। अब आपको एक प्रश्न हो सकता है, बोलिए आप जी। बिट रूप, हाँ हाँ, बिट रूप, बिट का अर्थ होता है कुशीली पुरुष, कुशील अवस्था, कुशील व्यभिचार आदि करने वाले जो लोग होते हैं उसको बिट पुरुष कहते हैं।
तो अब यहां पर एक प्रश्न हो सकता है कि राजा श्रेणिक तो सम्यक दर्शन लेकर के नरक चला गया, मालूम आप लोगों को। यहां पर इतना समझना कि जिस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पहले नरक आयु या त्रियंच आयु का बंध कर लिया है, तो आयु कर्म एक ऐसा कर्म है कि दूसरे कर्मों का तो स्तवुक संक्रमण हो जाता है, लेकिन आयु कर्म का स्तवुक संक्रमण नहीं होता। यदि किसी जीव ने परभव संबंधी आयु का बंध कर लिया है तो उस जीव को वहां पर जाना ही पड़ेगा। कोई दुनिया की हस्ती नहीं कि उस क्षेत्र में जाने से उसको रोक दे, नियम है। इसलिए जिस जीव ने पहले आयु का बंध किया है और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो जीव वहां उत्पन्न हो सकता है। राजा श्रेणिक ने पहले नरक आयु का बंध किया है और बाद में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, भगवान महावीर के समो शरण में गया और महावीर के सानिध्य में बैठ करके उसने ऐसे परिणामों की विशुद्धि की, 16 कारण भावनाओं को भाया, जिसके माध्यम से वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर चुका। और उसके साथ में केवली भगवान के पाद मूल में छायिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया। तो जिस जीव के पास छायिक सम्यक दर्शन है और नरक आयु का पहले बंध किया है, तो छायिक सम्यक दर्शन के साथ पहले नरक तक जा सकता, इसके आगे नहीं जा सकता है। औपसमिक और छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ में कभी नरक गति में प्रवेश नहीं होता। औपसमिक और छायोपसमिक सम्यक दर्शन ऐसे हैं कि उपसम सम्यक दर्शन का काल कम है, अंतर मुहूर्त मात्र की स्थिति है। छायोपसमिक सम्यक दर्शन की लंबी स्थिति है। तो छायोक समिक सम्यक दर्शन के साथ में जीव स्वर्ग और मनुष्य गति में जा सकता है, बाकी और किसी दूसरी गति में नहीं जा सकता है, ऐसा आगम का नियम है। यहाँ पर उपसम और क्षयोपसम सम्यक दर्शन को लेकर के कोई नरक को त्रियंच गति में नहीं जाता है। तो यहाँ पर यदि किसी जीव ने, मनुष्य ने मनुष्य आयु व त्रियंच आयु का बंध कर लिया है और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है और वो भी छायिक सम्यक दृष्टि बन गया है, तो मनुष्य यहां से सम्यक दर्शन लेकर के भोग भूमि के मनुष्यों में उत्पन्न होएगा और कर्म भूमि के मनुष्यों में उत्पन्न नहीं होगा। ये नियम है। इसी तरह त्रियंच भी पहले उसने त्रियंच आयु का बंध किया, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो वो वहां उत्तम भोग भूमि के त्रियंचों में उत्पन्न हो सकता है। इस तरह से ये चीज ध्यान में और रख लेना कि जिसने पहले आयु कर्म का बंध कर लिया है, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा, तो वहां जा सकता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद जीव नरक
त्रेंच आदि गतियों में नहीं जाता है। इसलिए यहाँ पर नर को त्रेंच गति का निषेध कर दिया। नपुंसक पने में यानी नपुंसक वेद का बंध मिथ्या दृष्टि जीव करता है और स्त्री वेद का बंध मिथ्या दृष्टि और दूसरे गुण स्थानवर्ती जीव करते हैं। सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है तो स्त्री वेद का फिर छेद हो जाता है, स्त्री वेद का बंध फिर नहीं होता है। लोग कहते हैं कि मुझे स्त्री वेद का छेद करना है। देखो, स्त्री वेद का छेद बिना सम्यक दर्शन प्राप्त किए नहीं होता है। वो भले ही पुरुष बन जावे, कोई स्त्री मर करके पुरुष बन जावे तो पुरुष बन करके भी स्त्री वेद का बंध कर सकता है। ऐसा नहीं कि पुरुष बन गया तो पुरुष स्त्री नहीं बन सकता, नपुंसक नहीं बन सकता। वो पुरुष यहाँ रह करके भी, पुरुष पर्याय में रह करके भी स्त्री और नपुंसक वेद का बंध कर लेता है। मूलतः इसकी जो परिपाटी है ये व्यवस्था गुण स्थान से संबंध रखती है। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में नरकायु, त्रेंचायु, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, दुष्कुल, विकृत, अल्पायु, दारिद्रपना, ये सारे की सारी चीजें मिथ्या दृष्टि को होती हैं। सम्यक दृष्टि जीव को नहीं हुआ करती हैं। इसलिए यहाँ पर अपन को ये लगाना चाहिए कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक इन पाप प्रकृतियों का उच्छेद नहीं होता। ये पाप प्रकृतियां कहलाती हैं, इनका बंध जीव निरंतर करता रहता है। इसलिए यदि इन चीजों से बचना है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करो और फिर इन चीजों का हमेशा के लिए त्याग करो। ये व्यवस्था हुआ करती है तो सम्यक दृष्टि जीव इतने स्थानों में मर करके उत्पन्न नहीं होता है। तो कहाँ उत्पन्न होता है अब ये भी तो बताओ। इसके लिए बताते हैं जी। क्या कहा है? हाँ, छेडाला में क्या कहा है? कैसे? एक तो वो उसमें ना विकल्प त्रय बताया है, स्थावर विकल्प त्रय और हाँ, विकलत त्रयों में उत्पन्न नहीं। भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषी देवों में उत्पन्न नहीं होते। बहुत बढ़िया, उसको और भी लगा सकता उसकी है। जगह यहाँ पर दो विकृत अंग वाले और दरिद्रता, ये दो इसमें बताए वो। बहुत बढ़िया, ऐसा भी जोड़ सकता है। ये भी नियम है, ये भी नियम है कि सम्यक दृष्टि जीव भवनत्रकों में उत्पन्न नहीं होता। भवनत्रक माने भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में, इनमें उत्पन्न नहीं होता है। ये ठीक है। और यहाँ पर आपने विकलत त्रय विशेष लिख लिया, उसमें लिखा है दौलत राम जी ने, वो भी ठीक है। क्योंकि अल्प आयु के साथ तो ठीक है, क्योंकि इनकी आयु भी विशेष होती है। सम्यक दृष्टि को यहाँ पर अपन इतनी चीजें समझें कि जो क्षुद्र भव वाला भाव है उस भव के साथ में उत्पन्न नहीं होता है, यानी लब्धि पर्याप्तकों में उत्पन्न नहीं होता है। ये यहाँ लगाना चाहिए। क्योंकि विकलत त्रयों की आयु तो अधिक है, विकलत त्रयों में उत्पन्न होता नहीं, ये नियम है कि असंगी पंचेंद्री तक की पर्यायों में। संगी पंचेंद्री की ये पर्याय हैं नपुंसक, स्त्री वेद, नरक, त्रियंच, ये पंचेंद्रियों की पर्याय होती हैं, लेकिन विकलत त्रयों में भी उत्पन्न नहीं होता। ये ठीक लिखा दौलत राम जी ने।
ओजस् तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभो सनाथा महाकुला महार्ता मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता ओजस् तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभो सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता। आप लोग पढ़े एक बार। अब कहते हैं दर्शन पूता, दर्शन से पवित्र, पूत माने होता है पवित्र, जो दर्शन से पवित्र है अर्थात सम्यक दृष्टि जीव है, वह इन स्थानों में उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले लिखा है ओजा, ओज, ओज माने होता उत्साह, तेजो, तेज माने प्रतापवान, दोनों चीज है, ओज और तेज। ओज जो होता है वो अंदर की शक्ति होती है, उत्साह होता है, और तेज जो होता है ये प्रताप, शरीर की कांति भी होती है। तो सम्यक दृष्टि जीव उत्साहवान, और फिर इसके आगे तेजा, तेज माने प्रतापवान, और विद्या, विद्या से युक्त होता है। जो जीव पहले सम्यक दृष्टि रहा है उस सम्यक दर्शन छूट गया है, वह जीव भी यदि मनुष्य बनता है तो ओज और तेज उसके पास रहता है। जैसे लक्ष्मण जी हैं या रावण है, तो ये चूंकि अभी सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन पहले सम्यक दर्शन के प्रभाव से 63 सलाका के पुरुषों में उत्पन्न हुए हैं, तो इनके पास वो ओज है, वो उत्साह है कि इनकी शक्ति को आप देखो तो निहत्थे होकर के भी शत्रुओं को पराजित कर देता है। ये ओज है, उत्साह है। जब राम लक्ष्मण सीता जंगल में अकेले थे, तब वहां पर खरदूषण से युद्ध करना पड़ा था। लक्ष्मण के पास क्या था? चूंकि लक्ष्मण के पुण्य से जो खरदूषण के बेटा सूर्यहास खड़ग सिद्ध कर रहा था वो लक्ष्मण को मिल गया था, ठीक है, लेकिन मात्र उसकी प्राप्ति से ही इनके अंदर शक्ति आई हो ऐसी बात नहीं है।
इनके अंदर स्वयं से इतना उत्साह था कि खरदूषण के पास 4 अक्षौहिणी प्रमाण सेना होकर के भी लक्ष्मण अकेले युद्ध के लिए निकल पड़े। मालूम? रामचंद्र जी कहते भैया मैं जाता हूं, तुम छोटे हो। लक्ष्मण जी कहते महाराज तुम तो सीता की रखवाली करो, मैं खरदूषण को अभी पराजित कर करके आता हूं। ये अंदर का उत्साह है कि जिस उत्साह के कारण इतनी विशाल सेना के पीछे भी उनने पीछे पग नहीं रखा। आदमी के अंदर यदि उत्साह नहीं होता तो कितने बड़े भी अस्त्र शस्त्र रखे रहें, सामना करना मुश्किल होता। आपको कोई बंदूक दे दे और बंदूक देकर के कहे कि आपको आतंकवादियों का सामना करना है? क्या करोगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? तो लक्ष्मण जी से कह दिया जाए ये तो तैयार बैठे हैं, देखे तो कोई एक आता आतंकवादी उनके सामने, निहत्थे चलने को तैयार है। तो ये जो उत्साह पैदा होता है इस स्वयं के वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से होता है। वो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है तो अंतरंग में इतनी शक्ति पैदा होती है, ये ओज है। और उसके बाद तेज है, प्रताप है कि जिस रास्ते से निकल जाए लोग बावले हो जाते हैं। कामदेव पद के धारी जिस रास्ते से निकलते हैं लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं। जैसे वसुदेव वगैरह हुए हैं तो इनके शरीर का इतना तेज था कि जिस रास्ते से निकलते थे उन लोगों को पता चल जाए कि यहां से वसुदेव निकल रहे हैं। तो शास्त्रों में तो लिखा है कि महिलाएं यदि अपने बच्चों को दूध पिला रही हों तो बच्चों को छोड़ करके उनको देखने के लिए भागते थे। यदि कोई श्रृंगार कर रहा हो तो श्रृंगार को छोड़ करके वसुदेव को देखने के लिए भागते थे। ये प्रताप होता है। सुदर्शन सेठ आदि को देख करके लोगों के मन विचलित हो जाते थे। ये रूप सौंदर्य हुआ करता, इसका नाम तेज होता, शरीर की कांति होती है। और फिर इसके बाद दिया विद्या। सम्यक दृष्टि जीव के लिए विद्याएं अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता किसी भी विद्या को प्राप्त करने के लिए। चाहे कोई भी विद्या हो, शस्त्र कला हो या शास्त्र कला हो, जैसे दूसरे लोगों को हाथ पकड़ पकड़ करके सिखाना पड़ता है बच्चों को, ऐसे महापुरुषों को नहीं सिखाना पड़ता। और महापुरुष इनके कोई गुरु भी नहीं होते। तीर्थंकर किसी के पास पढ़ने नहीं जाते, उनका कोई गुरु नहीं होता है।
तीर्थंकर के पास तो जन्म से ही मति स्रोत अवधि ज्ञान होता है। अब जिसके पास इतने ज्ञान हो गए, अब वो किसी के यहां काका गामा सीखने जाएगा? क्या जरूरत पड़ी है? कोचिंग करेगा? आवश्यकता नहीं। अपने आप सारी विद्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ओजस तेजो विद्या, वो वीर्य, वीर्य का अर्थ होता है शक्ति। अजय श्री कहते हैं यदि तुम्हें वीर्यवान बनना हो, बाहुबली और भीम बनना होवे, तो दूसरों की खूब वैयावृत्ति करो। दूसरों की वैयावृत्ति करने से अपना वीर्यांतराय कर्म का क्षय सम होता है। वैयावृत्ति कर रहे किसी की, लेकिन फल मिल रहा हमको। सामने वाला तो संतुष्ट हो ही रहा है, लेकिन अपन को भी फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ये वीर्य उत्पन्न होता है, तो दूसरों की सेवा करने से व्यक्ति वीर्य संपन्न होता है, शक्ति संपन्न होता है। और दूसरों की रोग को दूर करने से, औषधि दान देने से व्यक्ति निरोग होता है, कामदेव पद को प्राप्त करता है। औषधि दान का प्रभाव है। तो ऐसा अपन भी कर सकते हैं। और यशो वृद्धि, यश की वृद्धि होती है, यश का विकास होता है सम्यक दृष्टि जीव का। विजय जहां जाता है वहां स्वयं विजय को प्राप्त होता है। पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। 12 वर्ष तक शंभुक कुमार ने सूर्यहास खड़क को सिद्ध करने में लगाए तपस्या की, और इतनी कठोर तपस्या की कि जंगल में एक स्थान पर 12 वर्ष तक रहा, एक वृक्ष के नीचे रहा, एक वस्त्र पहन करके रहा, और 12 वर्ष तक एक अन्न का भोजन किया। कोई सब्जी नहीं, दाल नहीं, कुछ नहीं। और 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। ऐसी कठोर साधना करने के बाद सूर्यहास खड़ग सिद्ध हो गया। अब उस शंभुक के सामने आकर के सूर्यहास खड़ग रखा है। यदि शंभुक कुमार ऐसा हाथ पसार दे तो वृक्ष की डाली पर रखा हुआ सूर्यहास खड़ग इसके हाथ में आ जाए। लेकिन यदि वो हाथ ना पसारे तो 3 दिन की साधना और करे, तो 3 दिन की साधना के बाद वो सूर्यहास खड़ग स्वयं इसके पास आ जाए। तो इसने कहा जब 12 वर्ष की हमने तपस्या करी है, तो फिर अब 3 दिन की क्या बात है? इतनी कठोर साधना करके क्यों भिखारी बनूं? वो स्वयं मेरे पास आए। तो वृक्ष की डाली पर सूर्यहास खड़ग रखा है, देख रहा है, लेकिन अब 3 दिन की साधना करने के लिए और लग गया। भाग्य की चीज, इसी वक्त लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी घूमते घूमते उस क्षेत्र में पहुंचे, और रात्रि में शयन का अवसर हुआ। तो लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी और सीता जी की सेज फूलों की बना करके उनको सुला दिया। अपन भी बाजू में सो गया, लेट गया। लेकिन लक्ष्मण देखता है कि कहीं से खुशबू आ रही है।
किस वस्तु की खुशबू है समझ में नहीं आ रहा। तो लक्ष्मण अपनी सैया से उठा, धीमे धीमे पैर रखते हुए निकला, कहीं भैया भाभी की नींद ना खुल जाए। वहां से निकला तो जिस ओर से खुशबू आ रही थी उस ओर उसके कदम बढ़ गए, और थोड़े से आगे जाकर के देखता है अत्यंत देदीप्यमान सूर्यहास खड़ग डाली पर रखा है। और लक्ष्मण ने जाकर के यूं हाथ फैलाया तो वो लक्ष्मण के हाथ में आ गया सूर्यहास खड़ग। देखो ये भी पुण्य की चीज है कि जिसने 12 वर्ष तक इतनी कठोर साधना की हो उसके पास अभी पहुंचा नहीं, और जो अपरिचित व्यक्ति है जिसने अभी नौवार नवोकार मंत्र भी नहीं पढ़ा, उसको प्राप्त करने की इच्छा भी व्यक्त नहीं की है, और यूं हाथ फैला तो सूर्यहास खड़ग उसके हाथ में आ गया। और सूर्यहास खड़ग हाथ में आया तो लक्ष्मण सोचता है देखो तो इसका उपयोग करके। वस्तु आती है तो लोग बहुत जल्दी प्रैक्टिकल करने लगता है, और लक्ष्मण ने लिया तो सूर्यहास खड़ग जिस वृक्ष के ऊपर रखा था उसी वृक्ष के ऊपर चला दिया, तो उसी वृक्ष के नीचे तो संबूक बैठा था। वृक्ष तो कटा लेकिन वृक्ष के साथ संबूक कुमार की गर्दन भी कट गई। देखो विचार करो, ये होता है विजय, कि जहां पर पूर्व पुण्य कर्म का उदय होता है वहां पर स्वयं अनेक प्रकार की इष्ट वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। संभूक के पूर्व पाप का उदय कि इतनी साधना करने के बाद भी दिव्य वस्तु को भोग नहीं पाया, लेकिन लक्ष्मण के कैसा पुण्य का उदय कि नौवार नवोकार मंत्र भी नहीं पढ़ा और उसको ऐसी 12 वर्ष की कठोर साधना वाली वस्तु उपलब्ध हो गए। इस सम्यक दर्शन का प्रभाव होता है। सम्यक दृष्टि जीव या पूर्व में जिसने सम्यक दर्शन के माध्यम से पुण्य बांधा है उस जीव को ये चीजें भी मिल जाती हैं, और वैभव सनाथा वैभव से युक्त होता है। और महाकुल इक्ष्वाकु कुल हरिवंश नाथवंश आदि इन उत्कृष्ट कुलों में उत्पन्न होता है। और महार्था महा अर्थ से संयुक्त, अर्थ का अर्थ महापुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ मुख्य रूप से करता है, काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ उसके गौड़ होते हैं। उसको कमाना नहीं पड़ता, नौकरी नहीं करना पड़ती उसको। सम्यक दृष्टि जीव को दुकान भी नहीं चलाना पड़ती है। तो कैसे द्रव्य आ जाता है? बस जाकर के सीधा एक दूसरे राजा के पास संदेश भेज देता है, तुम हमारी दासता स्वीकार करो, अपनी कन्याएं भेंट करो और आधा राज्य हमें भेंट करो। आदेश भेजते ही वहां से वो सारा का सारा माल लेकर के आ जाते हैं। ये होता है महापुरुषार्थ उनका। कोई भी मना नहीं करता और सारे राजा आकर के उनके चरणों में मस्तक टेक देता है। ऐसा हुआ, आप देखो, रावण के साथ हुआ, लक्ष्मण के साथ हुआ, रामचंद्र जी के साथ हुआ, और भी जितने महापुरुष हुए हैं उन सब के साथ ये घटनाएं घटी हैं। और कहते मानव तिलका, वो सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य बनता है तो कैसा मनुष्य बनता है? मानव तिलका, मनुष्यों में श्रेष्ठ
श्रेष्ठ कौन से होते हैं? चक्रवर्ती है, अर्धचक्री है, अथवा मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, इन पदों को प्राप्त होता है। वो मानव तिलका कहलाता, मनुष्यों में श्रेष्ठ कहलाता है। सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दर्शन से पवित्र जीव इन पदों को प्राप्त होते हैं। अब ये तो देखा जाए, ये तो सामान्य से मनुष्य गति की बात बताई कि वो सम्यक दृष्टि यदि मनुष्य गति में उत्पन्न होता है तो इतनी चीजों से संपन्न होता है। अब यदि देव गति में पहुंच जाए तो देव गति का वर्णन करते हैं। अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टा, प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, आम्राप्सरसां परिषदि, आम्राप्सरसां, ऐसा बोला, आम्राप्सरसां परिषदि, चिरं रमन्ति जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे, अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टा, प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, आम्राप्सरसां परिषदि, चिरं रमन्ति जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। आप लोग पढ़े एक बार। आप कहते हैं दृष्टि विशिष्टा, जो दृष्टि से विशिष्ट है। दृष्टि से विशिष्ट है यानी शुद्ध सम्यक दृष्टि है। वो जीव शुद्ध सम्यक दृष्टि होकर के क्या है? जिनेन्द्र भक्ता, ये विशेषण दिया देखो। ऐसा नहीं कि ये सम्यक दृष्टि बन गया तो घरे बैठे रहो हाथ पे हाथ रखे, हैं? ऐसा नहीं होता। जिनेन्द्र भक्ता, जिनेन्द्र भगवान का सच्चा भक्त बनता है। वो दौलत राम जी ने तो एक और विशिष्ट शब्द दिया, वहिरातमता ही अज्ञान तज अंतरयातम हुजे। परमात्म को ध्याय निरंतर, ये शब्द डाला है। सम्यक दृष्टि बन गया, अंतरात्मा बन गया, तो अंतरात्मा बन करके अब क्या करता है? गृहस्थी के कार्यों में नहीं पड़ा रहता। परमात्म को ध्याय निरंतर, ये बहुत मार्के का शब्द दिया है। अंतरात्मा बना है, सम्यक दृष्टि बना है। हमारे बाजू में बैठने वाले दादा लोगों को नींद तो नहीं आ रही? समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़े आप लोग भी प्रश्न पूछ लिया करो, एक पता चले कि सुन रहे कि सो रहे। क्या कहा? क्या बोल रहे थे बताओ? अंतरात्मा, बहुत बढ़िया, अच्छे ध्यान से सुन रहे आप लोग। कभी कभी ऐसा भी होता, कुछ लोग आंख बंद करके भी ध्यान से सुनते हैं। उनको सोता नहीं मानना चाहिए, श्रोता ही मानना चाहिए। हो जाता है ऐसा। क्या कह रहे थे? अंतरात्मा हुजे। अब यदि तुम सम्यक दृष्टि बन गए हो
तो सम्यक दृष्टि बन करके परमात्म को ध्याय कभी कभी, क्या लिखा देखो पुस्तक में, निरंतर है कि कभी कभी है? निरंतर शब्द दिया है। निरंतर का अर्थ 4-5 घंटे 24 घंटे में। तो रोटी कौन खिलाएगा फिर? वो अंतर आत्मा रोटी खाते हुए अंदर चलता रहता है उसका। कौन खा रहा है? पुद्गल खा रहा। क्यों भाई पंडित जी बताओ? बहुत बढ़िया। बहन जी बताएंगे कौन खाता है। बहुत बढ़िया। पुद्गल खाता है, ये धारणा छोड़ो। यदि पुद्गल खाता है तो मुर्दा को खिला के बताओ। पुद्गल खाता है तो मुर्दा को खा के दिखाओ। खाएगा कि नहीं खाएगा? कौन खाता है फिर? संतुष्टि किसको हो रही? शरीर को कि आत्मा को? आनंद आ गया। बहुत बढ़िया ठंडाई पिलाई आपने। कौन कह रहा? शरीर के आत्मा? आत्मा कह रहे। भैया इस संयोगी पर्याय भोजन कर रहे हैं और वो संयोगी पर्याय में यसाता वेदनी कर्म का उदय व्यवहार नैसे आत्मा में है। द्रव्य संग्रह पढ़ो आप। पुग्गल कम्मम पभुंजेदी यादा। पुद्गल कर्मों का सुख दुख का भोक्ता आत्मा है व्यवहार नैसे। निश्चय नैसे तो नहीं है, व्यवहार नैसे। इसलिए व्यवहार की दृष्टि से चर्चा करते हैं तो यही कहो कि हम खा रहे। पुद्गल खाता है तो घोटाला हो जाएगा भाई साहब। बर्तन आधा उड़ा देंगे पकते पकते। नहीं उड़ा देंगे? जिन बर्तनों में पकाते ना अपन, बे आधा उड़ा देंगे, फिर तो अपने लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, आत्मा खाती है। आहार मार्गड़ा शरीर में है कि आत्मा में है? बताओ किसमें? आत्मा में है ना। तो ये सारी की सारी व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से समझो। ऐसा नहीं कह देते हैं अपन कि शरीर खा रहा है। शरीर तो बिना खाए भी रहता है भाई साहब। आत्मा खाती है और जब तक उसके कर्मों से युक्त अवस्था है, मूलता देखा जाए तो भोजन करने के 4 कारण बताए नेमिचंद महाराज ने। उन 4 कारणों में एक सबसे बड़ा कारण है असाता वेदनी कर्म का उदय, उदीर्णा। और वो असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा शरीर में हो रही कि आत्मा में हो रही? आत्मा में है भाई साहब असाता वेदनी कर्म का उदय। 117 प्रकृतियों का बंध मिथ्या दृष्टि शरीर से कर रहा है कि आत्मा से कर रहा है? बताओ कौन कर रहा है? संसार में आत्मा रुल रही कि शरीर रुल रहा है? आत्मा रुल रही है, शरीर तो छूटता जाता है। इस शरीर के छोड़ने में और ग्रहण करने में आत्मा की अहम भूमिका होती है। यदि शरीर में सब कुछ होने लगे, शरीर भोजन करने लगे,
और आत्मा के लिए कोई प्रभाव ना पड़े, तो फिर भैया दिन रात को खाने का विकल्प क्या? आ? जैसे दिन में खाते ऐसे रात में खाते रहो, जैसा अन्न खाते वैसे मांस खा लो, क्या? नहीं, ऐसा नहीं। इस सारी की सारी चीजों के साथ आत्मा संबंध रख रही है। जितनी भी क्रियाएं कर रहे हो, उन क्रियाओं को तुम जड़ की क्रिया नहीं कह सकते हो। आत्मा का अशुद्ध उपादान काम कर रहा है भाई साहब। आत्मा की राग देश परिणति काम कर रही है। भोजन से पेट भरते हो कि मन भरते हो? बताओ क्या करते हो? हैं? क्या भरा जाता? आज भोजन तो किया, मन नहीं भरा। क्या हो गया मन को? जो चाह रहे थे वो नहीं मिला, तो पेट भरा होने पर भी मन कहता आनंद नहीं आया। आनंद चाहिए ना, तो फिर कोई और दूसरी वस्तु खोज लेता है और दूसरी वस्तु में आनंद आएगा। तो यहां पर व्यवहार नए की व्यवस्था है। उस व्यवहार नए से देखा जाए तो आत्मा खाता है। ओम एक बार ये आनंद की उसको विकारी पर्याय कहेंगे जो आनंद आता है। हाँ, आनंद बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वो आत्मा की विकारी पर्याय है, विभाव परिणति है, क्योंकि राग देश उसके साथ लगे हुए हैं। और राग देश है, इसलिए भोजन करते करते भी अच्छा बुरा कहने लगता है। नहीं कहने लगता? हाँ, अच्छा है, बहुत गड़बड़ है, बहुत नमक है। तो भोजन में नमक है, इसका निर्णय शरीर दे रहा कि आत्मा दे रही है? आत्मा दे रही, क्योंकि रूप रस गंध रहित आत्मा का स्वभाव होकर के भी रूप रस का वेत्ता तो आत्मा ही है। रूप रस गंध आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन रूप रस गंध को जानता कौन है? आत्मा ही जानती है। इसलिए यहां पर ये लगाना चाहिए। तो कहते हैं कि वो जिनेंद्र भक्ता है, बहुत गजब का शब्द दिया है। देखो, जिनेंद्र भगवान का भक्त सम्यक दर्शन से युक्त होता है तो स्वर्गे, कहां पर? स्वर्गों में अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, अष्ट गुणों से पुष्ट होता है। और प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, और उत्कृष्ट शोभा से युक्त होता है। और अमर अप्सरसाम परिषदी, अमर माने होता देवता, उन देवताओं की, देवों की, और अप्सरसाम, अप्सरसा होती हैं देवांगनाएं, देवांगनाओं की परिषदी सभा में चिरम रमनते, चिरकाल तक रमण करता है। चिरकाल का अभिप्राय लंबे समय तक। सम्यक दृष्टि जीव कम से कम 2 सागर की आयु से उत्पन्न होता है। और यदि अवृत्ति के साथ मनन करता है तो 2 सागर की आयु से लेकर के 18 सागर तक की आयु में उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अवृत सम्यक दृष्टि 12वें स्वर्ग तक जाता है। यदि वो अणुव्रती बन जावे, 12 व्रतों का पालन करने लगे, तो 16वें स्वर्ग तक चला जाए।
उस सम्यक दृष्टि निर्दोष रत्नत्रय का पालन कर ले तो 9वें ग्रेव सम्यक दृष्टि का और भी आगे वर्णन अपन देखेंगे कहां क्या होता है। समय अपना हो रहा है, यहीं विराम लेते। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। प्रश्न है? हाँ, आत्मा खाने का भाव करता है, वो राग द्वेष करता है, लेकिन आत्मा खाती है ऐसा बोला जाता है। आत्मा देखो व्यवहार ने से आत्मा ही खाती है ऐसा स्वीकार करना चाहिए। निश्चय ने से देखा जाए तो खाने पीने का व्यवहार नहीं होता है, आत्मा खाती नहीं, सिद्ध परमात्मा कुछ नहीं खाता है, इसलिए संयोगी पर्याय है। शरीर और आत्मा की मिली हुई जो संयोगी पर्याय है वो भोजन करती है। अकेला शरीर भी भोजन नहीं करता और अकेली शुद्ध आत्मा भी भोजन नहीं करती है। भोजन का त्याग छठे गुण स्थान तक हुआ कर, भोजन का ग्रहण छठे गुण स्थान तक हुआ करता है और छठवें गुण स्थान के बाद में जितने भी मुनि महाराज होते हैं सप्तम गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक और सिद्ध परमात्मा सारे के सारे आहार के त्यागी होते हैं, इनको आहार की आवश्यकता नहीं होती। नोकर्म बरगणा रूप आहार तो 13वें गुण स्थान तक ग्रहण होता रहता है। नोकर्म बरगणा ग्रासाहार छठे गुण स्थान तक चलता है, कबलाहार कहें या ग्रासाहार कहें, और 7वें गुण स्थान से लेकर के आगे 13वें गुण स्थान तक नोकर्म बरगणाएं आती रहती हैं, जिनके माध्यम से शरीर संतुष्ट होता जाता, बिना आहार के भी शरीर सुरक्षित रहता है। और फिर आगे सिद्ध परमात्मा के पास तो इन बरगणाओं का आने ही समाप्त हो जाता, शुद्ध आत्मा मात्र रहती है वो सिद्ध परमात्मा। तो यहां से आहार बंद हो जाता है, निचली भूमिका में होता है, इसलिए शरीर और आत्मा की संयोगी पर्याय भोजन करती है, इसको स्वीकार करना। नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरभास वेको बानु शिव खनी है चौद्रव्य जान वेको वंदवे देहान वे सुपर पिछान वेको परम प्रमाणीय अनुभवताय वेको जीव के जताए वे कहो न सताए वेको बब्बयोरे अमीय जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वे सुख विस्तार वेको यही जिने वाणी जावणी की ज्ञान से सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रेन जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत